हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पीसी पॉइंट अमरनाथ बॉर्न फॉर आईटी में। और जैसे कि देख रहे हो आप कि कंटिन्यूसली पूरे देश भर में इस कोरोना ने अच्छी तरह से सेकेंड वेव में लोगों को परेशान कर रखा है। लोग परेशान हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कहीं पे कुछ और दिक्कतें आ रही हैं। तो नेचुरली इस जो कंडीशन में सरकार का जो ये निर्णय है कि ब्रेक द चेन या लॉकडाउन या फिर कोरोना लॉकडाउन, जिसकी वजह से हम लोग आज सारे घरों में बैठे हुए हैं और हमारे घरों से ही सारी प्रतिक्रियाएं चालू हैं या जो घरों से ही हम सारा काम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट और अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ हमारे चैनल के थ्रू, जिस पे आपको देख कर के आपके सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्ट स्किल्स है उसमें कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसे कोई वर्ड में काम करता है, कोई एक्सेल में, कोई पावर पॉइंट में, तो नेचुरली वो उनको अपने स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करना है और उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिसको यूज़ करके अपना जॉब आराम से आप ज़्यादा फास्ट और अच्छी तरह से कर सकते हो। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ा सकते हो और जिससे कि आपका MS ऑफिस का स्किल जो है वो और अच्छी तरह से आप यूटिलाइज़ करके अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए और अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हो। तो चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग वन बाय वन। इसमें आज इस सीरीज़ में मैं आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जिसको आप लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपने हमारे इस चैनल के कोई भी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाले वीडियो के भी सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आपको उसका फ़ायदा हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम चालू करते हैं। सबसे पहले हमने हमारा वर्ड चालू कर लिया और वर्ड के अंदर मैं आज आपको कुछ मैजिकल टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कभी वर्ड में काम करते हैं तो ये मैजिकल टिप्स को आप ज़रूर यूज़ करें, उसका आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे आपको सबको पता है कि अगर मुझे टेबल इंसर्ट करना है तो जनरली मैं क्या करता हूँ, टेबल में जाता हूँ, यहाँ पे टेबल इंसर्ट करता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। टेबल आप डायरेक्टली कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ करो कि मुझे अभी 3 कॉलम का टेबल इंसर्ट करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस ये ऐसे एक टाइप कर दिया और एंटर मारते ही यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली एक टेबल बन जाता है। अब ये टेबल जैसे अगर आपका फर्स्ट रो हो चुका है, सेकंड रो पे आप टैप करोगे ये आ जाएगा। मतलब ये तो एक सिंपल टिप्स थी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टेबल फर्स्ट वाला जो है उसका आपको छोटा कॉलम चाहिए, सेकेंड वाला जो है उसका आपको थोड़ा बड़ा चाहिए कॉलम, थर्ड वाला जो है उसके लिए थोड़ा सा और छोटा और फोर्थ वाला थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। इस तरह से आपको क्या करना है, ये टेबल यहाँ पे इंसर्ट करना है। आप एंटर मार दो, देखो ये टेबल बन करके रेडी हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हो, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे उसका एज, यहाँ पे उसका क्वालिफिकेशन, राइट। आप टैप करते ही आ जाएगा। तो ये था हमारा टिप नंबर 1। चलो हमारे टिप नंबर 2 पे चलते हैं। अगर सपोज करो मैंने कुछ यहाँ पे टाइप कर दिया और मुझे उसके नीचे अभी डबल अंडरलाइन चाहिए, एक अंडरलाइन चाहिए पूरा का पूरा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, फिर लाइन सिलेक्ट करूँगा। ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 3 बार इक्वल टू साइन देके एंटर मार दो, देखो डायरेक्टली उसके नीचे एक डबल लाइन आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये वाला नहीं चाहिए, दूसरा वाला चाहिए, तो आप ये ले सकते हो। देखो यहाँ पे एक डॉट दूसरा लाइन भी आ जाएगा। अगर आपको सिंगल चाहिए तो ये भी ले सकते हो। मतलब इस तरीके से अगर आपको कोई लाइन इंसर्ट करना है अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको काफ़ी सिंपल है। आपको इंसर्ट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। क्या था शॉर्टकट, अगर आपको सिंगल लाइन चाहिए तो 3 टाइम माइनस साइन डालो और एंटर प्रेस करो। अगर आपको डबल लाइन चाहिए तो इक्वल टू 3 टाइम डालो, एंटर मारो। अगर आपको और डार्क वाला लाइन चाहिए तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने लाइंस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे चाहिए आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। मज़े की बात ये है कि ये लाइन जो है वो आपका लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के बीच में अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी फिर से अलग से कोई मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये कुछ सेकेंड टिप्स थे जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन, डबल लाइन और थोड़े से थिक लाइन आप ले सकते हो। इसी सीरीज़ में और भी है। अगर आपको इस तरह का लाइन चाहिए तो आप ये स्टार डॉटेड लाइन चाहिए तो ये आप ले सकते हो, राइट। अगर आपको थोड़ा सा
वेवी लाइन चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो। मतलब ये क्या है, शॉर्टकट्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। मतलब हमको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इंसर्ट ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको याद होना चाहिए कि आपको किस तरह का शॉर्टकट यूज़ करना है और उस टाइप के लाइन आप इमीडिएटली कुछ सेकेंड्स में अपने डॉक्यूमेंट में ले सकते हो। तो ये हो गया आपका टिप नंबर 2, जिसको आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स में आसानी से और जल्दी जल्दी ये लाइंस इंसर्ट कर सकते हो। समझो कुछ अगर आपको सिंबल इंसर्ट करना है, जैसे कि एरो है, लेफ़्ट एरो है, राइट एरो है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 टाइम इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन साइन। जैसे ही आप देखो ये राइट एरो आ गया, आप यहाँ पे एक बार लेस देन इक्वल टू, मतलब ये आपका शॉर्टकट्स है। देखो आप, मतलब ये भी नेक्स्ट टिप है जिसको आप यूज़ करिए। अगर आपको थोड़ा सा लाइन राइट एरो आपको बोल्ड चाहिए या थिन चाहिए, उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, अपने ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो। मतलब आपको सिंपली क्या करने को कहा है मैंने कि यहाँ पे टिप क्या है, इक्वल टू साइन। अगर आपको एक राइट एरो चाहिए तो आप क्या करेंगे, 2 बार माइनस साइन और 1 बार ग्रेटर देन। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पे राइट एरो आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा डार्क चाहिए था तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन साइन ले सकते हो। इसी तरह से अगर आपको लेफ़्ट एरो चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले लेस देन और फिर इक्वल टू। इस तरह से आप लेफ़्ट एरो इंसर्ट कर सकते हो। मान लो अगर आपको स्माइली का साइन देना है तो सबसे इजी है, क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कॉलन डाल दो और यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ करो। मतलब क्या लेने को कहा गया था, कॉलन और उसके बाद में ब्रैकेट मतलब 0 पे जो ब्रैकेट अवेलेबल है वो। सो ये स्माइली आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वाला नहीं, ये वाला स्माइली चाहिए, मतलब ये स्माइल वाला है और ये रोते हुए वाला अगर आपको स्माइली देना है तो नेचुरली आपको क्या करना है, इस तरह से इमोजी आपको इंसर्ट करने के लिए सिंपली करना क्या है, यहाँ पे कुछ टिप्स के लिए, ये टिप्स जो आपको मैंने बताई है वो आपको याद रखनी है और आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट में वो इंसर्ट कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने आपको पहले टेबल बताया था, टेबल कैसे इंसर्ट करना है, वैसे ही मैंने आपको सिंगल लाइन, डबल लाइन, थिक लाइन, वो वेवी लाइन सब आपको दिखाया। वैसे ही आपको यहाँ पे राइट एरो, लेफ़्ट एरो, थिक लेफ़्ट एरो, राइट एरो, इस तरह से आप दे सकते हो। स्माइली और स्माइली के दूसरे साइन भी आप ले सकते हो। आपको डबल साइडेड एरो चाहिए, लेफ्ट एंड राइट, मतलब डबल हेडेड एरो चाहिए आपको, तो लेस देन, इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डबल साइडेड एरो मिल जाएगा, मतलब डबल हेडेड एरो मिलेगा लेफ्ट राइट वाला। वो बुलेटेड लिस्ट टाइप करनी है या नंबर्ड लिस्ट टाइप करनी है तो सिंपली आप क्या करते हो, यहाँ से आप बुलेट लेते हो या फिर नंबर लेते हो या फिर मल्टी लेवल लेते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली स्टार डाल के अगर सपोज आपको चाहिए स्पेस दे दो, यहाँ पे टाइप कर दो। तो देखो जैसे ही आप स्पेस देते हो ऑटोमेटिकली वो बुलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर मुझे कुछ टाइप करना है, देखो अभी वो रिपीट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप एक बार और एंटर मारोगे तो वो बुलेट गायब हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे सेकंड टाइप का बुलेट चाहिए, वो टाइप का बुलेट नहीं चाहिए था। सपोज़ करो कि मुझे यहाँ पे A B C ऐसे वाला चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे A और ब्रैकेट देने के बाद जैसे ही आप टैप मारते हो तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे वो बुलेटेड लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाती है, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग जब इसको यूज़ करने लगते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी ये वाला एरो इधर आ जाता है, कभी ये बुलेट आ जाता है, कभी वो बुलेट आ जाता है। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप टाइपिंग करने के टाइम पे भी ये करके रखोगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। जैसे अगर आपको रोमन लेटर्स में चाहिए, डाला आपने यहाँ पे, देखो ऑटोमेटिकली ये आ गया, राइट। मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स में जब कुछ टाइप करते हो तो आपको उसका फ़ायदा होगा और आप फास्ट काम कर पाएंगे। अगर आपको कुछ सिंबल अगर लेने हैं, जैसे ये वाला सिंबल, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, TM, मतलब ये सब शॉर्टकट्स हैं जिसको आपको आराम से यूज़ करने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको आपके काम में हेल्प करेगा और आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे मुझे कुछ टाइप करना था और अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं कुछ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेडमार्क,
अभी ये मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे TM डालो, ब्रैकेट डालो, ऑटोमेटिकली वो TM वहाँ पे आ गया। मतलब मैंने क्या किया, इसके लिए यहाँ गया, फिर इंसर्ट नहीं करते बेटा मैं। पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे कुछ टाइप करना है यहाँ पे 27.5, मतलब ये नेक्स्ट टिप है, देखो 27.5 टाइप करना है। तो आप यहाँ पे कैसे टाइप करते हो, 1/2, मतलब यहाँ पे मेरे को हाफ देना है। तो यहाँ पे अगर आप जनरली इस तरह से टाइप कर देते हैं काफ़ी सारे टाइम पे, तो ये बराबर नहीं है, ये 271/2 दिख रहा है। तो अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से टाइप करिए कि 27, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया और मुझे इसका हाफ देना है, एक स्पेस दे दो, 1/2 दे दिया। जैसे ही स्पेस दोगे ऑटोमेटिकली वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे यहाँ पे देखो हाफ, क्वार्टर, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक नंबर डालो, उसके बाद एक स्पेस दे दो, फिर 1/, जो भी आपको 2 या 4 मतलब हाफ लेना है, क्वार्टर लेना है, आप इस तरीके से ले सकते हो। अभी जैसे अगर आपको कुछ सुपरस्क्रिप्ट लिखना है जैसे कि फर्स्ट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ST ऊपर आ जाता है, मतलब आपको यहाँ से अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट, सेकंड, अगर आप देखोगे फर्स्ट सेकंड आप जैसे टाइप करो इमीडिएटली वो वैसे आपको ऑटोमेटिकली सुपरस्क्रिप्ट में चला जाता है। दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास अगर एक टेबल है MS वर्ड में, जिसका अगर मुझे क्या करना है कि मुझे उसका कैलकुलेशन करना है, जैसे हम एक्सेल में करते हैं, तो हम किस तरह से वर्ड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, भले ही वो रो वाइज हो या कॉलम वाइज हो। जनरली अभी आप सबको पता होगा कि कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे अभी यहाँ पे सीरियल नंबर 1, मतलब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो रिकॉर्ड है, वो फर्स्ट रिकॉर्ड का यहाँ पे मुझे टोटल मिलना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 के टोटल आने चाहिए। तो ये एक्सेल में तो काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन वर्ड में ये किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये टिप्स क्या है, देखिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल F9 कर लेते हैं। कंट्रोल F9 करने के बाद यहाँ पे आपको देखो एक ब्रैकेट आ गया। यहाँ पे आपको करना क्या है, इक्वल टू लिखना है, सम लिखना है, और सम किसका होना चाहिए, लेफ़्ट साइड के वैल्यूज़ का। मतलब यहाँ पे जो सम है, जो रिकॉर्ड नंबर 1 है, यहाँ पे टोटल राइट साइड में है, और लेफ़्ट साइड वाले वैल्यूज़ जो हैं उनका यहाँ पे टोटल होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लेफ़्ट लिखता हूँ, 9 प्रेस करेंगे, F9 प्रेस करते ही उसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब सेम चीज़ अगर अभी मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 2, 3, 4 सबके लिए लेना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ, इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ और कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर दिया। बट अगर अभी आप देखोगे तो आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि सब रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड 1, 2, 3, 4 में सब में एक ही जैसे मार्क्स मिल गए। तो एक जैसे नहीं है, सबके टोटल अलग अलग होने चाहिए। इसके लिए आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो। अभी आप जैसे बोल सकते हो कि अरे सबका टोटल तो अलग अलग होना चाहिए था। इसके लिए आपको क्या करना है, सब वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए और F9 एक बार फिर से प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। या तो फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होता है, राइट क्लिक करना है आपको उस सेल पे और मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, और फिर यहाँ पे अपडेट फील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। अपडेट फील्ड करते ही वो जो भी टोटल आपका लेफ़्ट साइड का है, अगर वो लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड का जो यहाँ पे टोटल जो वैल्यूज़ है उसको अपने आप अपडेट करके यहाँ पे आपको टोटल दिखाता है। अब जैसे जनरली अगर आपको यहाँ पे नीचे सम, मतलब ये पूरा सम 1, मतलब यहाँ पे कॉलम वाइज अगर आपको टोटल करना है, सब्जेक्ट 1 सपोज़ अगर उसका टोटल अगर इस तरह से नीचे चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, वापस से यहाँ पे आपको कंट्रोल F9 देना होगा और यहाँ पे इक्वल टू सम, और यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे अबो लिखना होगा आपको। ब्रैकेट क्लोज कर दो और एक बार फिर से F9 प्रेस कर दो, यहाँ पे आपको उसका टोटल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर सेम वापस वही मैं कॉन्सेप्ट वापस यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे लेकर जाकर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, पर हुआ क्या, यहाँ पे वापस से सेम वैल्यूज़ मिल गई। तो आपको क्या करना है, तीनों को सिलेक्ट करना है और एक बार फिर से F9 प्रेस करना है। तो इस तरीके से ये एक्सेल की तरह काम करेगा और आपकी वैल्यूज़ कॉलम वाइज अपडेट हो जाएगी। पर चलो यहाँ पे मुझे एक और ऑप्शन देखना है। जैसे एक्सेल में होता है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 का ही मार्क्स यहाँ पे देखना है टोटल में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 279 + 290 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वैल्यू तो नहीं डालूंगा। तो एक्सेल में जैसे जनरली क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पूरा का पूरा टेबल है, इसको रो एंड कॉलम वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे अभी हमें C और D का ही टोटल यहाँ पे चाहिए था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू, जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं, C6 + D6। तो
तो हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे हमें इसका टोटल मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे इसका टोटल आ गया, मतलब जैसे ही मैंने एक्चुअली उसको F9 प्रेस किया तो नेचुरली इसका जो टोटल था 279 + 290 वो 569 यहाँ पे आ गया। सो ये एक जो टिप थी जिसका यूज़ आप मैथमेटिकल फार्मूलाज के लिए करते हो, उस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको कुछ कैलकुलेशन सिंपल सम वगैरह करना है तो आपको वर्ड में भी ये कर पाना पॉसिबल है। आपको यहाँ पे कंट्रोल F9 और F9 के थ्रू आप उसको कर सकते हो। सम लेफ़्ट साइड वाला रहेगा तो लेफ़्ट रहेगा और अबोव वाला रहेगा तो अबोव, प्लस अगर आपको डायरेक्ट भी करना है तो कॉलम का रेफरेंस आप वहाँ पे दे दीजिए और वहाँ पे टोटल आपको मिल जाएगा। आई होप मैंने अभी ये जो टिप बताई है उसका यूज़ करते हुए आप वर्ड में और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। साथ में ये वीडियो आपको कैसे लगा उसका कमेंट भी ज़रूर दीजिए, ताकि उससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियोज़ हम आगे आपको बना सकें। राइट, सो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपने वर्ड्स के डेली रूटीन में, जो आप अगर वर्ड पे काम करते हो तो ये टिप्स यूज़ करो, ज़रूर आपको उसका फ़ायदा होगा और आपका काम थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया है, जो आपको मैंने छोटे मोटे टिप्स बताए हैं, उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करेंगे और इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ आते रहेंगे जिसको देख करके आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और ज़रूर इस मैजिकल टिप्स का यूज़ आपको आपके लाइफ में काम करने में थोड़ा और मदद करेगा। तो चलो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।